अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि अवक्त्योऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि। देखते हैं शब्दार्थ। अव्यक्तः अदृश्य, अयम यह आत्मा, अचिंत्य अकल्पनीय, अयम यह आत्मा, अविकार्यः अपरिवर्तित, अयम यह आत्मा, उच्यते कहलाता है, तस्मात् अतः, एवं इस प्रकार, विदित्वा ये बड़ा मेन शब्द है, विदित्वा अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, ना नहीं, अनुशोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसी योग्य हो। अनुवाद देखते हैं। अच्छा, कुछ जो है मुझे अभी खबर आई, कुछ बोगस लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ट्रांसलेशन है वो जो है किसी की अपनी मनोकल्पनाएं हैं, बस ऐसे ही ट्रांसलेशन दे दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं संस्कृत से। ऐसा मुझे सुनने में आया था। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे ट्रांसलेशन तो सब लोग देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, जो सबका अलग अलग होता है। तो हमें ये समझना है कि पहली बात तो हमारी गीता, जो गीता एज इट इज है, वो परंपरा में है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि भले ही कितना बड़ा संस्कृत का स्कॉलर हो, जिसको संस्कृत आती हो, वो भी यही ट्रांसलेशन करेगा जो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो कोई अगर कह भी रहा है कि संस्कृत में जो है वो भावार्थ में नहीं है, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख और आजकल ओपन चैलेंज, कि जिसको संस्कृत आती भी होगी वो भी यही सेम ट्रांसलेशन करेगा जो प्रभुपाद जी ने गीता में कर रखा है, एज इट इज वाली में। बाकी जो अपोज करे भेज दीजिएगा मेरे पास, धोने के लिए तो हम बैठे ही हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन देखते हैं। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। बार बार भगवान एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। वो क्यों कर रहे हैं? पुनरुक्ति दोष नहीं है, कल देखा था हम लोगों ने। तो क्यों कर रहे हैं भगवान रिपीट बार बार, ये भी आए। देखते हैं गीता भूषण टीका। आत्मा भौतिक इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं है, अर्थात अव्यक्त। आप आत्मा को भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए अव्यक्त है, पहली चीज। दूसरी, भौतिक इंद्रियों में आपकी बुद्धि भी शामिल है। आप बुद्धि से भी आत्मा को नहीं समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? कितना ही तर्क वितर्क कर लीजिए, आप मान तो लेंगे आत्मा आत्म सच्चिदानंद है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है, उसका अनुभव आपको अभी भी नहीं है, जानने के बाद भी। समझ में आ रहा है? उसका अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब अनुभव होगा। सिंपल लैंग्वेज में ये, आप उसको अनुभव या उसको देख नहीं सकते हैं, चाहे कितना ही तर्क वितर्क कर लीजिए, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो देख सकते हैं बस। लेकिन आप ये कहें कि आत्मा को दिखाओ और आत्मा को मैं समझ जाऊं कि मेरा स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद वो है कैसे, तो ये अभी पॉसिबल नहीं, जब तक हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, कौन किसको मैं पकड़ू? अर्चना माता अर्चना जी, माता जी। जी प्रभु जी। आपके यहाँ गाजर का हलवा बना है मान लीजिए, हम्म, तो क्या आप आंख से देख के बता देंगे कैसा बना हुआ है? अरे प्रभु जी कभी कभी तो होता है ऐसा। नहीं मतलब, देख के पता चल जाता है ये नहीं, अच्छा नहीं है। जो अनुभव, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, जब खाएंगे तब। नहीं, जैसे मान लीजिए मैं, पर ऐसा होगा नहीं, मान लीजिए मैं गाजर का हलवा लेके आया और उसमें बालू मिला दी, बालू, ठीक है, बालू मिला के मैंने दे दिया आपको। अब बताइए,
आप जानने पाएंगे कि अच्छा है कि बुरा है। नहीं प्रभु जी, वो तो पता नहीं चलेगा कि बालू मिला हुआ है। ठीक है, तो उसको खाना पड़ेगा, चखना पड़ेगा ना जीभ से, तब बता पाएंगे। जी प्रभु जी। ठीक है, हाँ। मतलब तो वही कहने का मतलब ये है हमारा कि भैया आंखों से आप टेस्ट नहीं बता सकते, वो है ही नहीं उसके लिए। टेस्ट के लिए आंख है ही नहीं। तो वैसे भौतिक इंद्रियों से आत्मा को आप देख ही नहीं सकते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति सो रहा है गहरी नींद में, तो वो क्या कल्पना कर पाएगा नींद में कि वो कहाँ सो रहा है? आयुषी माता जी बताइए, होगा ऐसा? नहीं। माता जी के आसपास लग रहा है बहुत आवाजें हैं, इसीलिए तुरंत म्यूट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो हाँ, सही बात है कि जो भी सो रहा है गहरी नींद में, वो कल्पना भी नहीं कर पाएगा कि वो सो का रहा है। तो वैसे ही आप भौतिक इंद्रियों से आत्मा को नहीं समझ सकते हैं। ठीक, ये बिल्कुल क्लियर बात है। कोई कहे कि मुझे आत्मा दिखाओ, तो उसको ऐसे दिखने वाली नहीं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि आत्मा है, इसीलिए हम लोग चेतन है। उसका इफेक्ट देख पाएंगे आप, लेकिन आत्मा का जो अनुभव है कि मेरा स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद है कैसे आत्मा, वो सब अभी हमारे भौतिक इंद्रियों से और बुद्धि से परे है, इसलिए अव्यक्त है। ठीक है, यह युक्ति तर्क के परे है। मान लीजिए कोई बहुत तर्क कर रहा है कि आत्मा है कैसी, आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, तो वो भी व्यर्थ है, अपनी कल्पना करना। लेकिन और केवल शास्त्र के द्वारा समझा जा सकता है। लेकिन अगर शास्त्र से आप सुन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, आत्मा कैसी होगी। अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कैसी है। इसको थोड़ा सा कर पा रहे हैं। शास्त्र से आप ये समझ सकते हैं कि आत्मा में क्या गुण नहीं है। उसको जला नहीं सकते, उसको भिगो नहीं सकते, उसको ये नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कर सकते। तो आप अनुमान लगा लेंगे कि हाँ, ऐसी वस्तु कैसी होगी, लेकिन उसका अनुभव हो जाए आपको, ये नहीं हो पाए। लेकिन अगर हम शास्त्र ही नहीं सुनेंगे, तो कभी ये भी कल्पना नहीं कर सकते कि आत्मा कुछ होती भी है, कि कुछ ऐसा वस्तु है भी, जिसको ना जला पाएंगे, जिसको ना भिगो पाएंगे, ऐसा कुछ है। ये नहीं कहा जा रहा है कि शास्त्र से सुन के आपको आत्मा की अनुभूति तुरंत हो जाएगी, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न होती है, ये आप समझ जाएंगे। और हम आत्मा है, उसकी अनुभूति तब होगी आपको, तब आप भाव के स्तर पे पहुंचेंगे, भक्ति के भाव के स्तर पे पहुंचेंगे, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि आप आत्मा है। लेकिन अभी के लिए शास्त्र सुन के ही आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, आत्मा शरीर से अलग है और हम लोग आत्मा हैं। कम से कम ये तो पता लग गया ना हमें कि हम बीमार हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। कम से कम शास्त्र सुनने का ये तो फायदा हुआ। लेकिन जब कोई स्वीकार ही नहीं करेगा कि हम बीमार है, दवाई कैसे लेगा फिर? समझ में आ रहा है? जब कोई पागल अपने आप को पागल माने ही नहीं, तो पागल ही रहने वाला है। और उससे फिलहाल पागल 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 अपने आप को पागल मानता भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो पागल जो है, सबसे खतरनाक वही बीमारी है। लेकिन अगर कोई ये नहीं माने कि हमें जुकाम है, हमें बुखार है, तो कभी ठीक नहीं होगा। क्योंकि फिर वो ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे उसका बुखार उतरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग भक्ति के कार्य इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि हम आत्मा की अनुभूति कर पाए। लेकिन जब हम ये सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं कि हम आत्मा है, तो हम ऐसे कार्य करेंगे ही क्यों? भाई, जब हमें पता ही नहीं है कि हम बीमार हैं, तो बीमारी को रोकने वाले कार्य करेंगे ही नहीं। ये पॉइंट है। तो केवल शास्त्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि भाई हम आत्मा है, और आत्मा की अनुभूति के लिए हमें कौन से कार्य करने। ये भी शास्त्र का फायदा। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट है। शास्त्र के द्वारा आत्मा को ज्ञान स्वरूप अर्थात स्वयं ज्ञान, और ज्ञेय अर्थात वस्तुओं की ज्ञाता के रूप में समझा जाता है। ये इंटरेस्टिंग बात है। आत्मा स्वयं ही ज्ञानमय है और आत्मा ही जानने वाला है, तो आत्मा को जानेंगे कैसे? समझ में आ रहा है चीज? देखिए,
3 चीजें होती हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ठीक, ज्ञेय मतलब जिसको जाना जाए, ज्ञान मतलब जैसे जाना जाए, और ज्ञाता मतलब जानने वाला। ठीक, तो ज्ञान आत्मा में स्वयं है, ज्ञाता आत्मा ही है। ठीक, और ज्ञेय भी आत्मा ही है, जानने वाली वस्तु। तो हम उसको बाहर से जानेंगे कैसे? तो मुश्किल नहीं हो रहा है। जैसे लैपटॉप कभी नहीं जान पाया कि वो लैपटॉप, लेकिन हम जान सकते हैं लैपटॉप कि ये लैपटॉप है। ठीक, तो हम भौतिक वस्तुओं को जान सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक वस्तु स्वयं में ही जानने योग्य है, तो उसको जानेंगे कैसे फिर? मुश्किल तो नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है ये मुश्किल। तो जानते ही है ना, क्या मतलब? वो मेरे अंदर ही है। नहीं, वो हम स्वयं है, ये तो मेन पॉइंट है। हम ही, हम में ज्ञान सच्चिदानंद है, सच्चित। चित मतलब ज्ञान। तो हम ही ज्ञान है, हम ही ज्ञाता है, और हम ही ज्ञेय हैं। तो जानेंगे कैसे हम किसी को? भाई हमसे कुछ इतर वस्तु दे दो तो हम जानेंगे उसको। मतलब आप कह रहे 2 चीज होनी चाहिए तब जान पाएंगे। हाँ, हम ये कह रहे हैं भाई जब लैपटॉप मुझसे अलग है, तभी तो मैं जानूंगा कि हाँ ये लैपटॉप है। तो वैसे ही आत्मा की अनुभूति करने वाले कार्य से ही आत्मा की अनुभूति खुद स्वयं होगी। भाई एक्सटर्नल मीडियम नहीं जान पाएंगे उसको। कोई भौतिक चीज से आत्मा को नहीं जान सकते, आत्मा को स्वयं में ही जान सकते हैं। मुश्किल तो नहीं हो रहा है? मतलब वो एक्टिविटी करे जो आत्मा को जानने हाँ, लगे। करेक्ट। जो आत्मा के लेवल पे हो तभी आत्मा को हम जान पाएंगे, उसके लेवल पे भी होना चाहिए। समझ में आ रहा हो? क्लियर हो रहा होगा? यह 6 विकारों से रहित होती है। और जो शरीर के 6 विकार होते हैं, उससे आत्मा प्रभावित नहीं होती, या आत्मा में वो 6 विकार नहीं होते। 6 विकार कौन बताएगा? यस प्रभु जी। बताइए प्रभु। जन्म लेना, एक, फिर स्थित रहना, फिर अपने फिर थोड़ा सा बड़ा होना, फिर उसके यंग वंस प्रोड्यूस करना, फिर क्षीण होना और फिर मर जाना। तो ये 6 विकार आत्मा में नहीं होते हैं, इसीलिए वो अविकारी। ठीक है। आत्मा के तत्व का उपदेश देने के लिए भगवान ने अविनाशी तद्विद्धि इत्यादि शब्दों में पुनरुक्ति का उपयोग किया है, ताकि आत्मा का तत्व जो दुर्बोध है वह आसानी से समझ में आ सके। इसीलिए यह दोष नहीं है। यह पुनरुक्ति के द्वारा आत्मा के विशिष्ट गुणों को पुष्ट किया जा रहा है। समझ में आया? नहीं आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। जो बार बार भगवान बोल रहे हैं, नित्य है, सनातन है, अविनाशी है, अविकारी है, ये है, वो है, बार बार जो रिपीट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं जिससे कि लोग आसानी से उसको समझ सकें। अच्छा, ऐसा है कि हम हमारी मीटिंग एंड होने वाली है, तो मैं बस ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, फिर मैं मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप पे, आप लोग आ जाइएगा दोबारा ज्वाइन होने के लिए। हरे कृष्ण।